एसएमई कैटेगरीज के आईपीओ यहाँ पर अभी भी आप लोगों के अच्छे खासे एक्टिव हैं। राजेश पावर हो गया, इसके बाद एपेक्स इकोटेक लिमिटेड आईपीओ हो गया, आभा पावर हो गया, आप लोग का अग्रवाल टफ एंड ग्लास हो गया और गणेश इंफ्रा वर्ल्ड जैसे आईपीओ अभी भी आप लोग के मार्केट में यहाँ पर ओपन है। राजपुताना भी आज यहाँ पर आप लोग का क्लोज हो चुका है। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई जरूर किया होगा इस आईपीओ में भी। जीएमपी काफी धमाकेदार चल रही है, बात करेंगे यहाँ पर इन सभी आईपीओ के बारे में। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोग का, भैया सी टू सी आईपीओ का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे अभी भी हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं करी और सोचा कि डूबती हुई नैया है, तैर के देखते हैं क्या पता हमें उस पार पहुंचा दे। तो अब रिस्क लिया है तो देखा जाएगा यहाँ पर कि चीजें यहाँ पर कैसी क्या रहेंगी। बट क्योंकि यहाँ पर अब लोगों ने कुछ लोगों तो अप्लाई किए हैं इस आईपीओ में, तो बात करेंगे इसके अलॉटमेंट के स्टेटस के बारे में भी। जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में भी कहा था कि इस आईपीओ का शायद से आज अलॉटमेंट ना आए, तो लोग कमेंट करना शुरू हो गए थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, अलॉटमेंट यहाँ पर आज आएगी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जब एप्लीकेशन कैंसिल आप लोग आज तक कर सकते थे तो अलॉटमेंट वहां पर कल कैसे बाहर आ जाती, सोचने वाली बात थी। मुझे पता ही था अलॉटमेंट कल नहीं आने वाली है। अब जो अलॉटमेंट है आप लोग की वो यहाँ पर आने वाली है 29 नवंबर को, यानी कि आप लोग को कल। आज अभी भी आप लोग के पास टाइम है रात में 8 बजे तक का इस आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करने के लिए। अगर अभी भी आप लोग चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन आप लोग कैंसिल कर सकते हो। लिफ्टिंग 3 दिसंबर की यहाँ पर बताई जा रही है, बट अब देखते हैं कि यहाँ पर कब जो चीजें हैं वो किस मोड़ पे मुड़ जाए। बाकी अगर एप्लीकेशन कैंसिल नहीं करी थी तो जीएमपी वापस से यहाँ पर 81% के आसपास पहुंच चुकी है। एक और बात समझ नहीं आती है, एक तरफ आर्टिकल आता है जहां पर लिखा जाता है कि इंडिविजुअल ऑडिटर हायर करना है, वो अकाउंट्स बनाएगा, और 2 दिन में क्या अकाउंट सब आप लोग के बन गए। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से मतलब सेबी कैसे काम करती है, या एनएससी या जो सरकार है जो ये सब चीजें मॉनिटर कर रही है वो कैसे काम करती है। भाई इंडिविजुअल ऑडिटर आपने हायर किया तो 2 दिन में तो अकाउंट्स आप लोग के बन नहीं गए होंगे, टाइम लगता है ना। तो 2 दिन में भला कैसे यहाँ पर आप लोग की चीजें यहाँ पर सॉल्व हो गई। सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन कैंसिल करवाने के तरीके थे, या मतलब क्या सीन था ये, आई रियली डोंट नो। ओवरऑल यहाँ पर 132 गुना आईपीओ आप लोग का सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से एस्टिमेटेड है कि मोर देन 50% लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ कर ली है, तकरीबन 80% के आसपास। तो अब जो भी अलॉटमेंट है यहाँ पर वो कल आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ भी पॉइंट नहीं करूंगा। जीएमपी आप लोग की 185 की चल रही है, यानी कि आप लोग का जो प्रॉफिट है वो अगर होता है तो 1,11,000 रुपए के आसपास का होगा। मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि लिफ्टिंग यहाँ पर इस आईपीओ की फ्लैट हो जाए। बिल्कुल इतना बवाल कटा है तो फ्लैट लिफ्टिंग आप लोग की पॉसिबल है। हो सकता है कि लिफ्टिंग आप लोग की एकदम नेट टू नेट 226 पे भी हो सकती है। बाकी बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, बात करते हैं राजपुताना बायोडीजल के बारे में। यहाँ पर आज इस आईपीओ की हो चुकी है आप लोग की क्लोजिंग। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। कल 29 तारीख को यहाँ पर आप लोग की अलॉटमेंट बाहर आ जाएगी, जो कि आप लोग चेकआउट कर पाएंगे यहाँ पर महाशीतला सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को। कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को कल रात में 11-12 बजे नाम शो करेगा। नेम के बाद पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, जो कुछ भी अवेलेबल हो वो यहाँ डाल के अपनी अलॉटमेंट आप चेकआउट कर पाएंगे। बाकी रिटेल कैटेगरी में लगभग 746 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि जिन्होंने भी यहाँ पर एक लॉट फाइल करी है वो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और 2 लॉट वाले यहाँ पर आ जाएंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि HNI कैटेगरी में। पहले मैं बात करता हूँ रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में 746 में से खाली एक ही आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, और बाकी लोगों का जो पैसा है वो अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोग के यहाँ पर जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो लगभग निकल के आते हैं 0.1% के, और बाकी 99.9% है कि आप लोग को जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिलने वाली है। इसीलिए लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भैया आप एसएमई आईपीओ में क्यों नहीं अप्लाई करते हो। मैं सबको कहता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब मुझे पता है कि देखो फैक्ट है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो हार्डली किसी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। यही एक रीजन है जिससे मैं यहाँ पर एसएमई आईपीओ में कभी भी ज्यादा अप्लाई नहीं करता हूँ। एनीवेज अगर अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी तो जो प्रॉफिट है आप लोग को वो तकरीबन यहाँ पे 1 लाख रुपए के आसपास का हो जाएगा। भाई 100 रुपए की जेएनपी चल रही है, 1000 शेयर्स की यहाँ पर लॉट थी।
1,00,000 के आसपास का प्रॉफिट 78-77% का हो जाएगा आप लोग को, जो कि धमाकेदार है। तो आई तो होप कि आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाए। अब मिलती है कि नहीं मिलती है वो कल आप लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद राजेश पावर की यहाँ पर आज आने वाली है अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग को बिग शेयर पर चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। रात में 11:30-12 बजे के आसपास अलॉटमेंट बाहर आएगी। सर्वर 1, 2, 3 तीनों चेक किया करिए, क्योंकि कई बार अलॉटमेंट खाली सर्वर 1 पे आती है, कई बार खाली सर्वर 2 पे आती है, कई बार खाली सर्वर 3 पे आती है। तो अकॉर्डिंगली एक बार चेकआउट आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। 2 तारीख को हो जाएगी यहाँ पर लिफ्टिंग। और अगर आप लोग के पास यहाँ पर बैंक से पैसे कटने का कोई भी मैसेज आता है, तो लगभग इतना अमाउंट आप लोग के अकाउंट से यहाँ पर कट जाएगा और आप लोग को यहाँ पर 400 शेयर्स की अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगी। बाकी बात करूँ मैं अगर यहाँ पर इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी आप लोग की इस आईपीओ की एक्टिवेट है, लगभग 80 रुपए के आसपास की चल रही है। मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो 30-35 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी इस आईपीओ में कहा था कि अप्लाई करते हैं तो ठीक रहेगा। लगभग 31 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी और बाकी 30 लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो लगभग 3% है कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी और 96% की अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। बट बिलीव मी, एसएमई आईपीओ में 3% चांस बहुत ज्यादा है आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि नॉर्मली इतना भी नहीं होता है। इसके बाद बात करूं मैं यहाँ पर एपेक्स इकोटेक की, तो आज था यहाँ पर डे 2 अप्लाई करने का। कल आप लोग का आखिरी दिन रहेगा इस आईपीओ में एप्लीकेशन का। एज ऑफ टुडे भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक देखने को मिला। लगभग रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 37 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी ओवरऑल चीजें यहाँ पर कल चेंज हो जाएंगी, तो इसकी बातें मैं कल करूंगा। अप्लाई करने के लिए आप लोग को रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर अगर एक भी लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को 1,16,800 रुपए की एप्लीकेशन लगानी होगी। और एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी। तो आप लोग को फिर यहाँ पर 2 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी एचएनआई कैटेगरी में। दोनों ही कैटेगरी में लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें लगा देंगे तो मिलना ही मिलना है, या रिटेल में लगाएंगे तो हो सकता है कि ना मिले। दोनों में चांसेस आप लोग की डिफरेंट रहेंगी, लॉटरी बेसिस पे रहेगा। तो जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतनी कम आप लोग की यहाँ पर चांसेस हो जाएंगी। बाकी जीएमपी आप लोग का ठीक ठाक चल रहा है। 35 रुपए के हिसाब से आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 50,000 से भी ऊपर का होगा, जो कि आरओआई पे 50% का रिटर्न देने वाला है। तो जी हाँ, इस आईपीओ में प्लीज अप्लाई करिए, यही रहने वाला है यहाँ पर फाइनल डिसीजन। अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छा आईपीओ, 50% का आईपीओ अच्छा खासा होता है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पर इजिली मिल जाएगा। तो इस आईपीओ में प्लीज अप्लाई करिएगा, बढ़िया आईपीओ रहने वाला है। इसके बाद आभा पावर स्टील लिमिटेड आईपीओ, ये आईपीओ भी आप लोग का मार्केट में ओपन है। कल यहाँ पे भी आखिरी दिन है आप लोगों के पास इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। जीएमपी यहाँ भी ठीक ठीक चल रही है, ऑल्दो उतनी ज्यादा नहीं चल रही लेकिन फिर भी चल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोग को 75 रुपए के हिसाब से अगेन 1600 शेयर्स है, मतलब कि 1,20,000 रुपए की एप्लीकेशन रिटेल में और एचएनआई में 2,40,000 की 2 लॉट के साथ। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ में उतनी ज्यादा डिमांड यहाँ पर नहीं है, लगभग 6-7 गुना ही आईपीओ आप लोग का सब्सक्राइब हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग यहाँ पर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप लोग को अलॉटमेंट यहाँ पर फार मोर इजी मिल जाए एज कंपेयर टू एपेक्स इकोटेक से, क्योंकि एपेक्स इकोटेक लगभग 37 टाइम्स हुआ है और वहीं पर आभा पावर खाली 6 गुना हुआ है। तो फर्क यहाँ पर बहुत है और वही फर्क इसकी जीएमपी में भी है। क्योंकि ज्यादा डिमांड यहाँ पर नहीं क्रिएट हो पाई, इस चक्कर में जीएमपी यहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोग की डाउन जा रही है। बाकी अगर अभी भी अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 20-25 हजार रुपए के आसपास का होगा, जो कि अब देखो आरओआई पे तो 20% अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। अगर कल के दिन पे भी यहाँ पर उतनी ज्यादा डिमांड नहीं क्रिएट हो पाती है तो हो सकता है कि जेएमपी यहाँ पर 15 रुपए का जो चल रहा है वो और कम होकर 10 रुपए का हो जाए। तो अगर थोड़ा सा रिस्की आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो तो प्लीज इसमें भी अप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ ये जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो ऊपर पॉजिटिव में आईपीओ खुलेगा। बाकी चांसेस थोड़ी सी यहाँ पर हल्का सा रिस्की रहेगा, क्योंकि जीएमपी उसका अगर गिरता है तो 10 रुपए का हो जाएगा और 10 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा आप लोग का, लगभग 13.5% के आसपास की जीएमपी हो जाएगी। तो वो अगर अब कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं भाई मैं तो 13-14% पे नहीं अप्लाई करूंगा जीएमपी में, तो इसलिए एक बार अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यार देख लेना, वरना यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस आप लोग के बहुत ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू एपेक्स इकोटेक से। बाकी आप लोग की मर्जी। बाकी कल आप लोग को यहाँ पर अग्रवाल टफ एंड ग्लास भी ओपन हो जाएगा, कल से लेकर सॉरी आज ओपन हो चुका है, आज से लेकर 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। तो अप्लाई करना है तो फिर मंडे को अप्लाई करिएगा, फालतू में कल क्यों अप्लाई करना, फालतू में पैसा आप लोग का 2-4 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक हो जाएगा नहीं तो। बाकी जीएमपी यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं चल रही है, लगभग 8% की जीएमपी चल रही है, तो इसमें तो आई डोंट थिंक कोई अप्लाई करेगा, एज सच इंटरेस्ट किसी का होगा यहाँ पर। बाकी अप्लाई करना है तो 108 रुपए के हिसाब से 1200 शेयर्स, रिटेल में 1 लॉट के लिए इतना और एचएनआई में 2 लॉट के लिए इतना अमाउंट हो जाएगा। ज्यादा सब्सक्रिप्शन कुछ खास बिल्कुल नहीं है।
मोस्ट प्रोबेबली इस आईपीओ की जीएमपी भी आप लोग की आभा पावर की तरह डाउन हो जाएगी, क्योंकि आभा पावर में जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तब भी जीएमपी आप लोग की धीमे-धीमे डाउन जा रही है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास में तो जीएमपी आप लोग का रिटेल कैटेगरी में भी अंडर सब्सक्राइब्ड है, एचएनआई कैटेगरी में भी अंडर सब्सक्राइब्ड है और क्यूआईबी चलो यहाँ पर आखिरी दिन में आते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर उतनी ज़्यादा फेवर में नहीं है इस आईपीओ के। बाकी अगर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रॉफिट है आप लोग का, वो लगभग यहाँ पर 9-10 हज़ार का होगा, 8% के आसपास का, जो कि जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी एक हाँ, बार बोल रहा के हूँ। लिए अ, बहुत लोग होंगे जो 8% में अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि ये आईपीओ बहुत रिस्की है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा तो जीएमपी साइट की तुरंत आप लोग की ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको तो अवॉइड कर सकते हो एज़ ऑफ नाउ। बाकी अगर मेरा डिसीजन चेंज होगा तो मैं कल आप लोग को अपडेट कर दूँगा। गणेश इंफ्रा वर्ल्ड में भी कुछ सेम चीज़ें हैं। 29 तारीख से कल से लेकर आप लोग का 3 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। तो पहली बार अगर अप्लाई करना है तो 2 या 3 को अप्लाई करिएगा, मंडे या ट्यूसडे में। और अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर 83 किलो हिसाब से 1600 शेयर्स के लिए 1,32,000 रिटेल कैटेगरी में और 2 लॉट एचएनआई कैटेगरी में 2,65,600 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। जीएमपी यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, लगभग आप लोग की अच्छा बढ़ते-बढ़ते 30% के आसपास आ चुकी है। हाँ, तो यहाँ अप्लाई किया जाएगा फिर अगर 30% की जीएमपी तब तो बढ़िया जीएमपी है। क्योंकि आईपीओ भी आप लोग को ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा ही आईपीओ है, 100 करोड़ का आईपीओ है। यूजुअली ऐसे में आईपीओ इतने ही होते हैं। बाकी अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो जो प्रॉफिट है वो लगभग 40,000 का होगा, जो कि अच्छा खासा है। 30% के आरओआई पे लिफ्टिंग होगी, बहुत ही बढ़िया आईपीओ वाला रहेगा, अगर जीएमपी चलती है तो। बाकी प्लीज़ इसमें कल मत अप्लाई करना, मंडे को अप्लाई करना, मंडे को ताकि ये बात चीज़ें अपडेट हो जाओ फिर से कि क्या-क्या मार्केट में चेंज हुआ है। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।